मैंने अपने सीजीएल वाले बैच को एक बार एक एक बच्चे को स्टेज पे खड़ा किया था, मॉर्निंग सीजीएल लॉकडाउन से पहले। तो मेरे सामने खड़े हुए होंगे उस दिन मेरे ख्याल से 70 के आसपास बच्चे, एक एक करके स्टेज। उस दिन बच्चे कम थे इसलिए मैंने कहा कि चलो आज बातचीत में समय बिताते हैं। तो 70 बच्चों को एक एक करके मैंने स्टेज पे बुलाया, और आपको जान के हैरानी होगी 70 में से 50 का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाने का नहीं था। वो अपने माँ बाप को साबित करने के लिए, या अपने किसी भाई काका ताऊ का छोरा लग गया उस संतुष्टि के लिए नौकरी की राह पे चल रहे थे। वो अपने मन से कुछ और करना चाहते थे। कोई बिजनेस करना चाहता था, कोई हैकर बनना चाहता था, मतलब ऐसी ऐसी उनकी खुद की इच्छाएं थी, लेकिन प्रेशर में और जरूरत में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो आप में से जितने से भी ऐसे बच्चे हैं जो इसी प्रेशर में या इसी तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कहानी बड़े काम की है, ध्यान से सुनना। बड़े काम की है, ध्यान से सुनना। दूसरे भी सुन सकते हैं, दूसरों को सिखा पाओगे। कोई और गलत करता दिखेगा तो। एक बार एक गांव में बहुत अच्छे खासी सी जनसंख्या थी, और वहीं पे काफी सारे गधों को पाल करके जो है उनसे काम लेने की जो थी वो प्रथा थी। तो क्या हुआ, एक बार एक घर का जो गधा था उन्होंने पाला पोसा, ठीक ठाक काम चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन उस गधे ने कहीं से सुन लिया कि जंगल है जो सामने, गांव के सामने एक बड़ा घना जंगल था। इस जंगल को पार करके जो दूसरी तरफ निकल जाता है ना, उसका जीवन जन्नत हो जाता है, उसको बोझा नहीं ढोना पड़ता। किसी ने उसको ये बात बताई। कहानियों का मतलब काल्पनिक होती है, तो कोई ये ना बोले मैम गधा कब से बोलने लगा, तो ऐसे एरर मत आप छांटिएगा। सिर्फ भाव को समझना होता है कहानी के अंदर। तो उस स्टोरी के अंदर क्या हुआ, उस गधे के मन में आया कि मैं इस जंगल को पार करता हूँ और अपने इस बुरे जीवन से छुटकारा पाता हूँ। तो गधा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। सबको लग रहा था क्या ये जंगल पार करेगा, गधे का बस का थोड़ी कुछ होता है, अब ये भटक के वापस आ जाएगा। सब ये सोच रहे थे, जैसे हमारे आपके बारे में भी सोचते हैं कि इसके बस का नहीं, अपने आप वापस आ जाएगा। तो वो गधा जैसे तैसे करके उस जंगल को पार कर गया। सारे गांव में चर्चा हुई कि गधे ने जंगल पार कर लिया, गधे ने जंगल पार कर लिया, अब तो उसका जीवन बड़ा सुहाना हो जाएगा, क्योंकि उस पार जो गांव है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, वहां बोझा नहीं उठाना पड़ता। ऐसे ऐसे गांव के लोग बातचीत कर रहे थे। तो उस गधे की जब इतनी चर्चा हुई तो एक कुत्तों के झुंड ने ये बात सुन ली। उन्होंने सोचा भाई गधे की मौज होगी, अब हम भी मौज लेने चलते हैं। वो भी गधे के उस नक्शे कदम के ऊपर चल पड़े और उस जंगल को पार कर गए। फिर उन कुत्तों की चर्चा करने लगे गांव वाले, अरे कुत्तों ने भी जंगल पार कर लिया, कुत्ते भी वापस नहीं आए, यानी वो भी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, अब उनका भी जीवन सफल हो गया। जब कुछ लोगों को ये बात करते सुना कि गधे और कुत्ते का जीवन सफल हो गया है, तो फिर कुछ इंसान भी उस राह पे चल पड़े कि चलो अभी मैं क्यों इस छोटे से गांव में पड़ा रहूं, सड़ा रहूं, मैं भी चलता हूं। इस तरीके से एक एक करके बहुत सारे लोग उस जंगल को पार करके उस दूसरी तरफ रहने लग गए। नए लोग उस गांव में आने लग गए और उस गांव के लोग जंगल पार करके आगे जाने लग गए। तो जब बहुत सारे नए लोग बस चुके थे और कुछ पुराने लोग रह गए थे, और जंगल में इतना आवागमन होने की वजह से जिस रास्ते से गधा गुजरा, फिर कुत्ता गुजरा, फिर वो बहुत सारे लोग गुजरे, वहां पे कभी हम पैदल चले ना बार बार एक जगह से, तो वहां पे घास नहीं उगती है, ऐसा एक रास्ता सा दिखाई देता है कि जैसे ये रास्ता ही है जाने का। तो इतने लोगों की जाने की वजह से ना वहां पे एक रास्ता सा ही बन गया था जंगल के अंदर कि हाँ ये दूसरी तरफ जाने का क्या है, रास्ता है। तो क्या हुआ, ये बात सरकार तक पहुंची कि इतने लोग जा रहे हैं उस तरफ, जरूर कुछ अच्छा है। तो सरकार ने कहा कि चलो अपनी जनता को खुश करते हैं और वहां पे ना एक सड़क ही बनवा देते हैं। सड़क वहां पे पास कर दी गई। इंजीनियर साहब गांव में पहुंच चुके हैं। तो इंजीनियर साहब जाके पहुंचते हैं, गांव वाले इकट्ठे होते हैं कि क्या करोगे। बोल रहा है यहाँ पक्की सड़क बनाएंगे, सरकार ने बिल पास किया है क्योंकि आप लोगों को ये रास्ता बहुत पसंद है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी रास्ते से आप क्यों जाना चाहते हैं, या इस रास्ते से सबसे पहले कौन गया था जो आप सब उसके पीछे 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 चल के आप लोगों ने रास्ता ही बना दिया। तो बहुत बड़ा सा बुजुर्ग, बड़ी सी उम्र का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गांव छोड़ के चले गए थे, तो एक बुजुर्ग सा आदमी उनको ये जवाब देता है कि यहाँ से पहली बार एक गधा गुजरा था, उसके पीछे कुछ कुत्ते गुजरे थे, और उसके बाद हमारे गांव की पूरी भीड़ गुजरने लग गई और धीरे धीरे करके ये रास्ता बन गया। उस इंजीनियर को बड़ी हंसी आई। उस इंजीनियर ने कहा आप एक गधे के बनाए रास्ते के ऊपर चलने लग रहे हो, जबकि मैं आपको एक नया रास्ता दिखा सकता हूँ जो बहुत छोटा है और पहले से बनाया है। यहाँ पे आपको जंगल में रास्ता बनाना पड़ा, इतने साल बिताने पड़े, इतने साल गंवाने पड़े, और बहुत लंबा रास्ता है ये। आप दूसरी तरफ पहुंच सकते हो एक और छोटे से रास्ते से। आपको उस गधे के रास्ते को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो दूसरों की सुनते हैं ना उस गधे की तरह,
हाँ, उस गधे की जो सुनेगा ना, वो एक लंबे रास्ते से जा रहा है, वो एक लंबा रास्ता चुन चुका है, पता नहीं सफलता है या नहीं। और जो अपने दिमाग से सोचेगा उस इंजीनियर की तरह, वो उसी लंबे रास्ते का कोई छोटा रास्ता ढूंढ लेगा और जल्दी सफल हो जाएगा। तो दुनिया में गधों को फॉलो करना बंद करो और अपने दिमाग पे भरोसा करके अपनी सुनो और अपने आप को कुछ बनाओ। ना कि वो उस रास्ते पे चल रहा है तो मैं भी यहीं से गुजरूंगा, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो। ऐसी मूर्खताएं आप छोड़ दें। आपका जीवन आपका है, बुढ़ापे तक जिस इंसान ने आपके साथ रहना है ना, वो आप खुद हो। उसके अलावा कोई रहे ना रहे, आप अपने साथ पक्का रहोगे। तो अपने ऊपर करो बेटा जो करो, दूसरे की तसल्ली और तृप्ति के लिए कुछ मत करो। अपने आप जो रास्ता बनाओगे वो आसान भी होगा, वो छोटा भी होगा और मंजिल भी मिलेगी। और दूसरे के राह पे चलोगे तो वो उसके लिए आसान हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी आसान हो।